जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा विभवांतर और विभव, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा मैंने, विभव और विभवांतर की परिभाषा भी हो गया, टोटली चीज हो गया। देखो विभव और विभवांतर अदिश राशि होता है। क्यों अदिश राशि होता है? हम विभव बराबर सूत्र जानते हैं, कार्य बटे क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। अब देखो भाई, कार्य भी अदिश राशि है और आवेश भी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? देखो क्यों है? देखो कार्य जो है अदिश राशि होता है, लेकिन बल गुना विस्थापन होता है। इसका सूत्र क्या होता है? बल गुना विस्थापन सूत्र होता है। देखो बल वेक्टर और अदिश राशि में कौन सा डॉट देते हैं कि क्रॉस देते हैं? डॉट देते हैं। अदिश राशि में सदैव क्या देते हैं? डॉट प्रोडक्ट देते हैं। तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर, W बराबर, तो W अपने आप में क्या है? अदिश राशि माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ कार्य भी अदिश राशि, आवेश भी अदिश राशि, तो चाहे वो विभव का हो या विभवांतर का हो, सूत्र तो दोनों का सेम होता है, इसलिए दोनों को क्या माना जाएगा? अदिश राशि माना जाएगा। और ध्यान रखना, विभव और विभवांतर में आवेश को मंद गति से लाई जाती है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि तुम आवेश को लाओगे तो याद रखना वह तीव्र गति नहीं होनी चाहिए, मंद गति होनी, क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। यदि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा तब वहां पर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि विभव और विभवांतर में आवेश को मंद गति से लाई जाती है। विद्युत क्षेत्र में मैंने बिंदुवत आवेश के लिए पढ़ाई किया था। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे के क्यू बटे आर स्क्वायर, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के क्यू बटे क्या होता है? आर स्क्वायर। तो यहां पर भी हम पढ़ेंगे प्लस के कारण और माइनस के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विभव। बस यहाँ चेंज हो गया, ई के स्थान पे आ जाएगा वी। क्या आ जाएगा? वी। अब यदि तुम विभव का मान निकालोगे, किसका निकालोगे मान? तो विभव का मान निकालने के लिए सूत्र लिख लो, W बटे होता है Q नॉट। W बटे क्या होता है? Q नॉट। तो यदि तुमको विभव चाहिए तो याद रखना, तुमको सबसे पहले कार्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कार्य निकालना पड़ेगा। जब तक तुम कार्य नहीं निकालोगे तो विभव नहीं निकलेगा। विभव निकालने के लिए विभव की परिभाषा लगा देंगे हम, ठीक है नी? विभव की लगा दें परिभाषा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? W निकालना पड़ेगा। तो इसी पर हम पहले काम करते हैं। चलो, कहता है बिंदुवत आवेश के कारण विभव। सबसे पहले यहां पर एक प्लस क्यू एक स्रोत आवेश मान लेते हैं इसको। स्रोत आवेश विद्युत क्षेत्र के दायरे में कुछ दूरी पर एक बिंदु ए ले लेते हैं और उसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? विभव का मान निकालना है। हमने बताया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर अनंत से, कहां से? अनंत से परीक्षण आवेश को लाते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर क्या कहलाता है? विभव। तो वही यहाँ पर यदि आवेश, ये स्रोत आवेश के कारण से जो आवेश चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस बिंदु पर यदि हम अनंत से परीक्षण आवेश को लाते हैं तो इस बिंदु पर क्या निकलेगा? विभव। इसको क्या मान लेते हैं? इसको O मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? A। तो O से R दूरी पर बिंदु A ले लेते हैं और इस बिंदु पर हमको निकालना क्या है? विभव का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम इंफिनिटी प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर क्या प्रदर्शित करना है? इंफिनिटी। और हमको पता है कि इंफिनिटी पर विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ से हमको यहाँ तक आना है, तो यदि हम इस विद्युत क्षेत्र के दायरे में यदि इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो उस बिंदु का क्या निकलेगा? विभव निकलेगा। एक काम करते हैं, कोई ऐसा ट्रिक है ही नहीं, कोई ऐसा मेथड है नहीं, अभी बनाया नहीं, एक ट्रिक निकाल लेंगे इसमें। मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट निकालने का कोई विधि नहीं है, तो एक तरीका अपनाते हैं इसमें। ये O से X दूरी पर, A से कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है ना? और यहां पर हम क्या रखते हैं? अनंत पर कौन सा आवेश रखते हैं? परीक्षण आवेश। तो यहां पर हम ले लेते हैं परीक्षण आवेश। यह परीक्षण आवेश कैसा होगा? प्लस होगा। यदि यहां प्लस है, प्लस, क्योंकि भाई बिंदुवत आवेश है, किसी एक आवेश को लेना है। लिखा हुआ है एकल आवेश। क्या लिखा हुआ है? एकल आवेश। क्या लिखा हुआ है? एकल आवेश। एकल मतलब या तो प्लस या तो माइनस। तो यदि ये प्लस है तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश ले लेते हैं। थोड़ा सा काम करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा?
तो पहले छोटा सा काम कर लेते हैं। हमको पता है कि सुबह से एक छोटा काम करते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा काम कर लेते हैं और छोटा काम करने के बाद टोटल निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही काम करना है। अब बताओ, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है? तो बल कहां जाएगा? बाहर की तरफ। इस बल के विपरीत हमको किस बिंदु पर पहुंचना है? बिंदु ए पर पहुंचना है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस स्थापित कर लेते हैं। तो इस पूरे x में कितना विस्थापित हुआ? छोटा से विस्थापन हुआ नहीं, तो छोटे से विस्थापन को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? dx, यानी x में विस्थापन हुआ। किसमें विस्थापन हुआ? x में। छोटा विस्थापन हुआ तो लिखेंगे dx। तो यहां से यहां तक जो विस्थापन हुआ, तो यहां से यहां तक कितना कार्य करना पड़ेगा? तो जितना भी कार्य करना पड़ेगा, तो यहां से लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या लगा देंगे? तो टोटल निकल जाएगा। तो यही इसलिए हम इस P बिंदु से एक छोटा सा विस्थापन ले लिए हैं और इस छोटे से विस्थापन में जितना भी हमको कार्य करना पड़ेगा इस बिंदु तक लाने में, तो टोटल यहां से यहां तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम समाकलन लगाकर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यही एक ट्रिक है निकालने का। अब देखो इसको लिखना कैसे। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं। लिखने के लिए भी हम बता रहे हैं। माना कि बिंदु O पर, ध्यान देगा, माना कि बिंदु O पर प्लस Q कैसा है? स्रोत आवेश है। बिंदु O पर स्रोत आवेश, ध्यान से सुनोगे, स्रोत आवेश प्लस Q है। अब O से R दूरी पर, O से R दूरी पर बिंदु A ली गई है और इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है, विभव का मान निकालना है, विभव की गणना करना है। ली गई है जिस पर विभव V की गणना करना है। अब उसके बाद हमने क्या किया? फिर बिंदु O से कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश लिया गया है और उस आवेश से थोड़ा सा विस्थापन मैंने कितना किया है? dx किया। तो इतने से विस्थापन में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, तो टोटल लाने में यहां तक कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम पूरा समाकलन लगाएंगे। तो उसके लिए इस बिंदु तक क्या दूरी मानेंगे? x। तो यहां पर लिखते हैं बिंदु O से r दूरी पर, r दूरी नहीं, कितना दूरी है? x दूरी पर, x दूरी पर बिंदु P स्थापित की गई है। बिंदास लिखना है, डरना नहीं है। स्थापित की गई है जिस पर कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। जिस पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 है। अब इस प्लस आवेश के कारण इस B बिंदु पर बल कितना लग रहा है? प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण Q0 पर, यानी बिंदु P पर लगा बल क्या हो? F हो। क्या हो? F हो। अब ध्यान से देखो, दूरी भी है, दो आवेश भी है, बल भी है। तो जहां दूरी, दो आवेश और बल प्रदर्शित हो जाए वहां हम कूलाम बल लगाते हैं, कूलाम के नियम लगाते हैं। तो लिखते हैं यहां कूलाम बल से, कूलाम बल से। तो F बराबर सूत्र क्या लिखते हैं? K Q0 बटे x। ऐसे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। आप देखो Q1 के स्थान पे Q आ जाता है और Q2 के स्थान पे Q0 आ जाता है और R के स्थान पे x आ जाता है, इसलिए क्या लिखेंगे? x स्क्वायर। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं? फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, अब कुछ नहीं है थ्योरी में। अब इस P बिंदु से F के विपरीत थोड़ा सा विस्थापन किया गया है और थोड़े से विस्थापन में कितना कार्य करना पड़ा है, उस कार्य को भी छोटा मानना पड़ेगा नहीं। तो लिखते हैं सिंस बिंदु P से
छोटा विस्थापन छोटा विस्थापन dx करने पर, क्या करने पर, dx करने पर किया गया कार्य, dx विस्थापन करने पर किया गया कार्य dw हो तो अब कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुना विस्थापन। अभी जस्ट मैंने बताया कार्य अदिश राशि होता है, और जब भी अदिश राशि होता है उसको वेक्टर कौन सा लगता है, डॉट। जो वेक्टर लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट से लगेंगे, किससे लगेंगे, डॉट प्रोडक्ट से। तो W कैसा कार्य हो रहा है, छोटा कार्य हो रहा है ना, तो इसलिए लिखेंगे dW बराबर, क्या लिखेंगे, बल कितना है इसका, देख लो बल कितना है, F वेक्टर है, तो लिखेंगे F वेक्टर, विस्थापन कितना माने हो, dx नहीं, तो लिखेंगे ds वेक्टर। और जब भी डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो cos लेते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो sin थीटा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम हटाते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो dw बराबर, तो f dx क्या लिखेंगे, cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर जरा पिक्चर पे आ जाएगा, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। जब दोनों वेक्टर अलग अलग दिशा में होता है तो थीटा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ध्यान देगा dw बराबर हो गया f dx cos, कितना लिखेंगे यहाँ पर, 180 डिग्री। यहाँ दर्शा सकते हैं, पिक्चर में दर्शा दो, यहाँ पर थीटा कितना हो रहा है, 180 डिग्री, ये पिक्चर में दर्शा दो। अब बताओ वैल्यू इसका कितना निकलेगा, dw बराबर f dx cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 हो गया। अब यहाँ f के स्थान पे वैल्यू रख सकते हो, ये रख देते हैं। तो dw बराबर क्या रखोगे, माइनस है, माइनस लगा दो, k q नॉट बटे x स्क्वायर इनटू क्या है, dx। भाई P बिंदु से यहां तक विस्थापित करने में हमको इतना सा कार्य करना पड़ रहा है, तो भाई बताओ हमको कि अनंत से इस बिंदु तक पहुंचने में हमको dw का मतलब मान इसका कितना निकलेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा यहाँ पर। भाई इतनी से विस्थापन में से इतना सब यहाँ से विस्थापित मतलब हटने से हमको इतना कार्य करना पड़ रहा है, इतना कार्य करना पड़ रहा है। तो अनंत से यहाँ तक पहुंचेंगे तो भाई कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करता है, और देखो समाकलन कहां से कहां तक होगा, अनंत से बिंदु ए तक जा रहा है, तो बिंदु ए तक कितना दूरी लिया गया, तो मतलब इंफिनिटी से आर तक जाएंगे, तो दोनों तरफ समाकलन जरूर करेंगे। लिखना है दोनों तरफ समाकलन कितने से कितने लिमिट में करना है, इंफिनिटी से आर तक करने पर करो, तो लगाओ इंफिनिटी टू आर, क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू। इसमें भी समाकलन कर, इसका माइनस बाहर कर दो, के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी टू आर। अब डी डब्ल्यू में टोटल इंफिनिटी लगा, तो टोटल कार्य कैसे दर्शाते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू से, तो इसको हम टोटल कार्य डायरेक्ट किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू। अब देखो ये एक्स स्क्वायर डीएक्स है, तो ये इनका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, बाकी सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको क्या करना है, बाहर कर देना। तो माइनस के क्यू नॉट, सीधा सा ठेठिया भाषा में समझो, एक्स के साथ ही मिलता है, एक्स के साथ ही मिलता है तो ये वेरिएबल हुआ, ये एक्स के साथ मिलता है, डीएक्स के साथ मिलता है, बाहर करो उसको बाहर कर दो। सीधा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन। देखो फिजिक्स तुम्हारा यहीं तक था, यहाँ तक फिजिक्स का काम हो रहा था, बाकी सब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल काम हो रहा है। तो लगाओ क्या होगा, बचता क्या है अंदर में, इंफिनिटी टू आर, 1 बटे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं, ऊपर से ये हट गया, बचेगा 1 बटे एक्स स्क्वायर इनटू क्या लिखेंगे, डी एक्स। ठीक है, पहले तुम लोग यहां तक उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ो। थोड़ा सा इसमें चेंज करना ना, बिंदु P से छोटा विस्थापन किसके विपरीत विस्थापन कर रहे हैं, F के। एक काम करना, छोटा विस्थापन यहाँ पर छोटा सा ऐड कर देना है, F वेक्टर के विपरीत
छोटा विस्थापन विपरीत dx करने पर किया गया कार्य क्या हो, dw क्या हो, छोटा सा लिखना है बस, ज्यादा नहीं लिखना है। देखो विस्थापन कर रहे हैं लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा किसके विपरीत जा रहे हैं। अच्छा इधर ही क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको बिंदु कहां पर पहुंचना है, ए पर पहुंचना है। क्या पर, कहां पर पहुंचना है, ए पर पहुंचना है। उधर क्यों नहीं विस्थापन, इधर इसलिए विस्थापन कर रहे हैं, दूरी यहां से यहां तक नहीं है भाई, दूरी यहां से यहां तक है और हमको पहुंचना कहां पर है, इसलिए आना किधर है, इधर आना है, इसलिए इसमें छोटा सा दूरी, इसलिए किधर क्या लिखेंगे, एफ के विपरीत विस्थापन हो रहा है नहीं। एफ बिंदु P से, देखो बिंदु P से छोटा विस्थापन F के विपरीत, मतलब F उधर है, F वेक्टर उधर है, मतलब F बल उधर लग रहा है, हम जा किधर रहे, इधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बिंदु हमें A पर पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है, A पर। इस यहां पर जो बिंदु P रखा गया है, इस गुलाम आवेश को यहां पर पहुंचना है, इसलिए छोटा सा विस्थापन मैंने यहां पर किया। क्यों किया, देखो हमको अनंत से इस बिंदु तक आना है, अनंत से इस बिंदु तक आना है, तो यदि यहां से यहां तक आएंगे इसके लिए कोई हमको तरीका है नहीं, उसके लिए हमको तरीका निकालना है। एक काम करते हैं, इस P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं जो मैंने यहां पर लिया है, ठीक है। तो इस P बिंदु से हमको कहां पर आना है, A पर, तो यहां प्लस है, यहां पर प्लस है, इसका बल तो उधर लगेगा नहीं, प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो हमको उधर नहीं जाना है, किधर जाना है, इधर आना है। क्यों, क्योंकि हमें बिंदु A पर पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है, तो यहां से यहां तक आने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, तो और यहां से यहां तक आने में तब कितना कार्य करना पड़ेगा, तो पहले इतना से यहां तक आ जाओ, इतना से यहां तक पहले आ जाओ, और यहां तक आने में तुम्हें जितना भी कार्य करना पड़ेगा, तो यहां से चलोगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, छोटा विस्थापन। तो ये जो छोटा विस्थापन किसके विपरीत चल रहा है, इसलिए लिखे बिंदु P से छोटा विस्थापन F के विपरीत dx करने पर, क्या करने पर, dx करने पर किया गया कार्य, यदि छोटा विस्थापन हो रहा है तो कार्य भी क्या होगा, और हमको पता है सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बाकी सब तो समझ रहा है नहीं, तो इसको क्लिक करें थोड़ा सा। अब हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं है थ्योरम में। W बराबर, यहां पर देखो W बराबर क्या है, माइनस के क्यू नॉट इंफिनिटी टू क्या है, अच्छा इस एक्स स्क्वायर को घातांक फॉर्मूला जानते हो हमने, 1 बटे a टू दी पावर m बना, इसको ऊपर ले जाएगा, a टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस, इस पावर को ही यदि हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, x टू दी पावर -2, अब कितना है साइड में, dx। यह है समाकलन। देखो समाकलन हम पहले भी बताएं कैसे किया जाता है। समाकलन में पावर जितना है, पावर हर हमेशा एक वृद्धि कर दो, कितना कर दो, जितना भी वृद्धि करते हैं उसको उतना बटे कर दो। इस समाकलन का अप्लाई सबसे लास्ट में की जाती है। तो W बराबर माइनस के क्यू नॉट लगाओ, पावर कितना है इसका, -2, बोले थे कितना वृद्धि करने के लिए 1, तो प्लस 1 कर दिए, तो कितना वृद्धि हुआ, -2 प्लस 1, तो इतने ही क्या करना है, बटा कर देना है, उसमें हर हमेशा 1 जोड़ना है, तो टोटल कितना वृद्धि हुआ, -2 प्लस 1, इतने ही क्या कर देंगे, बटा कर देंगे। और समाकलन कहां से कहां हो रहा है, इंफिनिटी टू, इसको लेते जाना है। क्यों, इसको इसका भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए अपने साथ में इसको ढोते जाना है। ये जो dx है इसको इंटीग्रेट करता है, यदि dx करता है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और जब इसका इंटीग्रेट हो जाता है, समाकलन हो जाता है, तो ये तो जो है dx हट जाता है यहां से, कहां से, dx यहां से हट जाएगा। तो मतलब dx का काम क्या है, ये सूत्र का अप्लाई करना, मतलब ये सूत्र समाकलन करने का काम करता है कौन, dx। dx ही डिसाइड करता है ये वेरिएबल है या नहीं, ये नहीं रहेगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जब भी ये समाकलन होता है ये हटा दिया जाता है, ठीक है। तो पावर कितना है इसका, -2, तो -2 कितना वृद्धि करेंगे हमेशा, 1 वृद्धि करेंगे, तो -2 प्लस 1, तो इतना वृद्धि हो गया, तो इतने ही क्या लिखेंगे, बटे लिखेंगे। तो बोलो, तो W बराबर माइनस के क्यू नॉट, पावर कितना बचा, -1, इसके नीचे कितना बचा, -1, इंफिनिटी टू क्या है, इसका माइनस इसका माइनस खत्म। अच्छा इस पावर जो -1 है, पावर कितना है, -1 है, इसको नीचे कर सकते हैं,
a टू दी पावर -1 है, इसको 1/8 लिख सकते हैं ना, तो लिखो नहीं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, K Q नॉट, तो बोलो क्या हो गया 1/x, कितना है इंफिनिटी टू r। पहले ऊपर वाला लिमिट रखना है, बाद में नीचे वाला रखना है, रखो। तो W बराबर हो गया K Q नॉट 1/x के स्थान पे क्या रखेंगे पहले r माइनस, अब क्या रखोगे नीचे वाला ने, तो हर हमेशा माइनस लिया जाता है, 1/x के स्थान पे क्या रखेंगे इंफिनिटी। तो इन 1/इंफिनिटी का वैल्यू हम शुरू में से जानते हैं 0 होता है, वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो W बराबर, ध्यान से देखोगे पहले, W बराबर 1/r माइनस क्या लिखेंगे 0, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 1/इंफिनिटी बराबर क्या होता है 0। ध्यान दो, यहाँ पर इधर साफ कर देते हैं हम, हल्ला नहीं करेगा, ध्यान दो। अब वैल्यू कितना हो गया, W बराबर, बताओ W बराबर क्या हो गया सूत्र, K Q नॉट बटे क्या 0 का कोई वैल्यू नहीं है, बटे कितना हो गया R। अब भाई हमारे पास W निकल गया, हमने बताया था V बराबर सूत्र W बटे क्या होता है Q नॉट। तो सबसे पहले अब क्या निकलना था हमको, तो W निकल गया, तो आराम से हम V निकाल सकते हैं। तो लगा दो यहाँ पर किसकी परिभाषा से, विभव की परिभाषा है। तो लिखना है विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। तो V बराबर सूत्र होता है W बटे क्या होगा Q नॉट। अब W का वैल्यू रखो, वहां से रखो वैल्यू, तो V बराबर हो गया K Q नॉट बटे R। ये R कहां चला गया, Q नॉट के साथ पीछे आ जाएगा, तो लिख देंगे Q नॉट इंटू R। ये Q नॉट खत्म गया, खत्म हो गया, तो क्या निकला V बराबर K Q बटे R। यही सूत्र निकल गया तुम्हारा बिंदुवत आवेश के कारण। चलो यहां तक